जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कल एक भारी भरकम गिरावट देखने के बाद बाजार में आज जो है अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। यहाँ पे आज हम लोग दोस्तों ये बात करने वाले हैं कि क्या वजह रही जिस वजह के कारण जो है मार्केट आज आपको थोड़ा सा ऊपर के साइड पर जाता हुआ दिखाई दिया, और क्या मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ सकता है। दोनों बातों को हम लोग यहाँ पर बिल्कुल चर्चा करेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट डे के लिए आपका लेवल क्या होगा उसकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार क्या है, यहाँ से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटी, एसटी, एसटीबीटी, एवरीथिंग यहाँ पे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाएगा। जो भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं पहुंच सकते दोस्तों, वैसे पटना के बोरिंग रोड में हमारा ये एड्रेस है। जो व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ सकते, ठीक है, वो हमें ढूंढ सकते हैं इटर्निटी से मार्केट क्लास प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के यहाँ से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट डे के लिए बात कर लेते हैं। आपको ध्यान में होगा कल जब हम लोग बात कर रहे थे इसके अंदर कि मार्केट आपका बहुत तेजी से गिरा है, तो मैंने दो बातें करी थी यहाँ पे दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये करी थी कि मार्केट के अंदर ये कहा था कि ऐसे ही जो सिनेरियो होते हैं, ऐसे ही जो फेज होते हैं, ऐसे ही फेज के अंदर जाकर मार्केट एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का बॉटम लगाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक पैनिक हुआ, इसकी चर्चा हम लोग तो यहाँ से ही कर रहे थे कि आपको यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट आपका नीचे के साइड पर गिर गया। तो गिर गया तो कोई बात नहीं, वो एक बड़े सपोर्ट एरिया पर खड़ा था। और मैंने आपको कहा था कि आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस भी आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट एक बार ऊपर के साइड पर जाने की कोशिश करे। तो मार्केट आज ऊपर की तरफ गया भी दोस्तों। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अब हम लोग ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट डे का लेवल क्या होगा, कहां से हम लोग यहाँ पे जो है थोड़ी सी मंदी बिल्कुल यहाँ पे देख पाएंगे, उसकी भी हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम को खोल करके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस जगह पे हम लोग रखेंगे एक स्टॉप लॉस एरिया। ध्यान से समझ लीजिएगा, 22,320 का मोटा मोटी 22,320 ये मैं आपको लिख देता हूं। 22,320 का हम लोग क्या रखेंगे, एसएल एरिया अपना ये आपका होगा कि 22,320 के नीचे अगर सस्टेन करता है बाजार तो 21,814 या फिर 21,600 या 21,200 तक का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तीन लेवल आपको नीचे के साइड पर मिल सकते हैं दोस्तों, 21,814, ठीक है, 21,600 और यहाँ पे 21,276, ठीक है ना। तो इन तीनों एरियाज पे मार्केट बिल्कुल जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहला एरिया क्या होगा, 22,321 का। अगर 22,321 जो कि कल भी मैंने आपको कहा था कि अगर इसके ऊपर आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है बाजार, तो यहाँ पे आपको 22,700 तक की तेजी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मैंने आपको रिट्रेसमेंट लगा करके दिखाया था दोस्तों कि किस तरह से ये आपका बिल्कुल टॉप से अगर हम लोग रिट्रेसमेंट लगा तो ये तकरीबन आपका आ रहा था यहाँ पे 22,531 का एरिया। कल मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया हुआ था कि यहाँ पे आपको एक बार आने की कोशिश बाजार जरूर करेगा। तो आज ये आ चुका है, लेकिन एक बात और आपको कहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा सतर्क जरूर रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि ठीक है ऊपर की तरफ तो जा रहा है, लेकिन अगर ये ऊपर के साइड पर ये इस एरिया के ऊपर अगर नहीं सस्टेन करता जल्दी से, तो आने वाले समय में आपको ये भी दिख सकता है कि मार्केट एक बार फिर से नीचे की साइड पर रिवर्स हो जाए। तो यहाँ पे काफी कॉशियस होकर के आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाते हुए फिर आपको काम करना है। दूसरी बात मैं आपको कह रहा था कि बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा बहुत बड़ी समस्या वहां पर अपने को देखने को नहीं मिली है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखें यहाँ पे दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में बाउंस भी आज अच्छा खासा आया है। यहाँ पे आप ये देखिए कि हम लोग बात कर रहे थे कि अगर ये एरिया वापस से सस्टेन रख जाता है मार्केट, ठीक है, मतलब 49,662 का एरिया, अगर ये एरिया सस्टेन रख जाता है मार्केट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट एक बार आपको 50,980 की तरफ जाता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देगा। हालांकि 50,511 पे भी बाजार खड़ा है, हो सकता है कल 400 पॉइंट का रैली देकर के आपको वो टारगेट दे दे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसके 1 आवर टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आपका क्या होगा, किस तरीके से काम होगा। सबसे पहला चीज, एक एरिया हम लोग यहाँ पे लेंगे जो इंट्राडे सपोर्ट एरिया की तरह होगा, 50,000, ये आपका 50,031 का ये आपका एरिया आप इसको रख सकते हो, ठीक है, 50031 ये आपका एक मोटा मोटी एरिया होगा। अगर बाजार इंट्राडे में इसके ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 50,980 से लेकर के 51,250 तक का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो आपका ऊपर है, लेकिन 50,031 के नीचे आने के बाद 49,662 से लेकर के 49,400 और आपको यहाँ पे 48,650 तक भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा यही एक एरिया है 50,031 वाला, जो नेक्स्ट डे के लिए इंट्राडे सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। और अब रही बात दोस्तों यहाँ पे कि राहत की खबर क्यों यहाँ पर आई है, तो राहत की खबर इसीलिए आई है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जो भी टैरिफ
बाकी सारे देशों के ऊपर लगा है उसको हम लोग थोड़ा सा नेगोशिएट करने की भी कोशिश करेंगे। तो उसी को लेकर के जो है आज थोड़ा सा मार्केट में आज आपको रिलीफ रैली देखने को मिली है। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा था, आज भी मैं देख रहा था वहां पे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी चाल थी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर मैं स्टॉक्स यहाँ पे बता पाता तो बिल्कुल बताता, अगर सेबी की गाइडलाइंस ऐसी नहीं होती तो, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ जाओ जो अच्छे फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो वहां पे आपको पूरे के पूरे फर्टिलाइजर में एक अच्छा खासा चाल देखने को मिल रहा है। मेटल सेक्टर बिल्कुल बॉटम लगाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, तो उसे भी अपने को कस के पकड़ करके रखना है। वहां पे आपको जल्दी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।